धरती पर लौटने के बाद सुनीता विलियम्स और साथी एस्ट्रोनॉट्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, धरती को भी उनसे खतरा हो सकता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने भले ही अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की हो, लेकिन अब भी सामान्य जीवन वो जी नहीं पाएंगे। अंतरिक्ष से वापसी के बाद एक मुकम्मल रिकवरी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। दोनों को कैप्सूल से सीधे स्ट्रेचर पर लाया गया और मेडिकल निगरानी में भेज दिया गया है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में फ्लूइड शिफ्ट होने लगते हैं। माइक्रोग्रेविटी वैसी स्थिति है जब कोई इंसान या कोई वस्तु भारहीन हो जाती है। अंतरिक्ष में चूंकि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी काम ही नहीं करता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री भारहीन हो जाते हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का असर स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है। अंतरिक्ष में महीनों रहने से इंसान के शरीर और मनोविज्ञान में बदलाव आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में होते हैं और इस स्थिति में अंतरिक्ष के यात्री स्पेसक्राफ्ट के भीतर या बाहर तैरने लगते हैं, यानी कि हवा में फ्लोट करते हैं, लटके दिखते हैं और इस दौरान मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं होता। आप ऐसी स्थिति में कोई एक्सरसाइज उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नासा का कहना है कि हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। हड्डियां शरीर के भार को संभालती हैं या सहारा देती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में बिना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हर महीने हड्डियां औसत 1% से 1.5% तक मिनरल डेंसिटी खो देती है। इसके अलावा उचित खान पान और एक्सरसाइज के बिना धरती की तुलना में माइक्रोग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां ज्यादा पतली होने लगती हैं। डिहाइड्रेशन या हड्डियों से कैल्शियम निकलने के कारण किडनी में स्टोन का खतरा बना रहता है। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल काम होता है और ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर आते ही मेडिकल निगरानी में रखना जरूरी हो जाता है।